Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ कुमार बोहरा, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटा में टोटल कुल कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिल की जाएगी 15% के थ्रू। इसके अलावा रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई होने के बाद ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 का जिसका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 29 जनवरी को आने वाला है, उस डेट को जो रिजल्ट आएगा या अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। मैं आज सभी कैटेगरीज की कट ऑफ बताऊंगा इंक्लूडिंग PWDs ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग चल रही है MCC की वेबसाइट पर, उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है। अकॉर्डिंग टू न्यू सीट मैट्रिक्स जो टोटल MBBS की सीट्स जो हैं कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आ चुका है। हर एक कैटेगरी की कितनी कितनी सीट्स हैं, टोटल जो सीट्स हैं वो है 6167, इसका मतलब 6167 इतनी MBBS की सीट्स है, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले साल कुल MBBS की सीट्स थी 5536। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 500-600 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, अब देखो ये जो सीट मैट्रिक्स है ये अभी तक बिल्कुल फ्रेश सीट मैट्रिक्स है। जैसे ही ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 होगा, जो सीटें फिल हो जाएगी, उसके बाद राउंड 2 से पहले राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स फिर से आएगा। हर एक काउंसलिंग का एक राउंड होने के बाद उसका सीट मैट्रिक्स फिर से आता है कि अब इतनी सीट फिल हो चुकी है और इतनी सीट बची है। अभी कुल ऑल इंडिया कोटा में 15% में 6167 सीट्स अभी MBBS की इस ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो राउंड 1 में कट ऑफ लेने के जो चांसेस हैं वो देखो, मैं बात करूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए तो कट ऑफ लगभग पिछले साल जितनी ही रहेगी। 12,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको आराम से कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। फिर मैं कह रहा हूं अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट है और आप सोचो कि हमें राजस्थान में ही कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं ऐसा कह रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगा। अब जनरली जो कॉलेजेस मिलते हैं लास्ट के राउंड में, जो लास्ट तक मिलते हैं वो है जोरम मेडिकल कॉलेज फलकावा, वो इम्फाल, मतलब वो फलकावा जो है वो मिजोरम में है। ठीक है, इसके अलावा रजत मेडिकल कॉलेज अन्नामलाई जो तमिलनाडु में है। इसके अलावा श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज तिरुपति जो आंध्रा में है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा, आपको कॉलेज कहीं ना कहीं ऑल ओवर द इंडिया में मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं EWS कैटेगरी के लिए तो लगभग 12,500 रैंक तक आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि EWS में 10% सेंट्रल कोटे में भी दिया है और सेंट्रल का EWS आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी बात है। सेंट्रल कोटे का आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना जरूरी है। स्टेट का जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग में वैलिड नहीं होगा। अगर आपके पास स्टेट का EWS है और सेंट्रल का EWS नहीं है तो आप सेंट्रल में जब काउंसलिंग करवा रहे हो तब आप जो कैटेगरी फिल करें वो UR ही फिल करें। अगर आपके पास सेंट्रल का EWS है तो आप EWS फिल कर सकते हैं और EWS के रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी को 27% इस बार सेंट्रल कोटे से रिजर्वेशन है। इस वजह से आराम से उनको 13,500 रैंक तक आराम से ऑल इंडिया कोटे में राउंड 1 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर हम बात करें SC कैटेगरी के लिए तो ऑल इंडिया रैंक अंडर 70,000 रैंक तक, ST कैटेगरी के लिए 93,000। फिर हम बात करते हैं PWD कैटेगरी की। PWD के कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी के जो PWD कैंडिडेट्स है उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है राउंड 1 के लिए वो ऑल इंडिया रैंक लगभग 4,45,000 तक। फिर हम बात करें OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग 4,40,000 रैंक तक आराम से उन्हें कॉलेज मिलेगा। SC कैटेगरी के लिए जो PWD कैंडिडेट्स है उन्हें 7,30,000 तक आराम से कॉलेज मिलेगा और ST कैटेगरी के जो PWD कैंडिडेट्स है उन्हें तो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, लगभग 8 लाख रैंक तक उन्हें आराम से राउंड 1 में कॉलेज मिलेगा। ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है वो ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 की बताई है। मैं राउंड 2 की फाइनल कट ऑफ आपको नहीं बताई है। राउंड 2 और मोपअप के बाद ये कट ऑफ काफ़ी नीचे आएगी, जो मैं आपको बाद में किसी वीडियो के थ्रू बता दूंगा। और अगर आपको कोई डाउट हो आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।